शुरुआत करते हैं आज की बड़ी फिक्र से। आज सबसे पहले फिक्र के लेंस से रूस यूक्रेन वॉर को देखेंगे। क्या आपको पता है कि आज पूरी दुनिया में अरबों लोग इस वीडियो की चर्चा कर रहे हैं। हम आपको दिखाते हैं ये वीडियो रूस के सेतारोव का है, सेरातोव का है, यूक्रेन की तरफ से हुए हमले का है। इस वीडियो को देखते ही आपको 23 साल पहले अमेरिका में 9/11 वाला हमला याद आ जाएगा। कुछ वही, बस यहां पर अगर ड्रोन की जगह एयरक्राफ्ट होता और ये शायद 110 मंजिला इमारत होती तो इंपैक्ट कहीं गुना ज्यादा होता। बस फर्क यह है कि 2001 वाला हमला अमेरिका में हुआ, जबकि आज हमला रूस पर हुआ, वो भी अमेरिका द्वारा समर्थित यूक्रेन की तरफ से। यानी यूक्रेन का ड्रोन अटैक पावर्ड बाय अमेरिका था। रूस यूक्रेन के बीच 2.5 साल से जारी युद्ध में इस तरह का यह पहला और अनोखा हमला है। इस हमले के बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। उससे पहले फ्रंट लाइन से ज़ेलेंस्की और बाइडेन को परेशान और विचलित कर देने वाले कुछ सवाल, तथ्य और नए अपडेट्स हमारे सामने हैं। क्या रूस ने F-16 फाइटर जेट्स को टारगेट करने की कोशिश की? वही F-16 जो यूक्रेन को अमेरिका से मिले हैं? और क्या यूक्रेन पर रूस की तरफ से हुए मिसाइल और ड्रोन अटैक का एक मकसद यूक्रेन को मिले F-16 को तबाह करना भी था? यहां नोट करने वाली बात यह है कि यूक्रेन को हाल ही में रूस से मुकाबला करने के लिए अमेरिका से F-16 फाइटर जेट्स मिल चुके हैं। F-16 फाइटर जेट के बारे में यूक्रेन और अमेरिका दोनों का दावा है कि ये लड़ाकू विमान मौजूदा युद्ध में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इसका अंदाजा रूस को भी है। 1 महीना पहले ही रूस की ओर से अपने सैनिकों को कहा गया था कि जो भी अमेरिका के फाइटर जेट को मार गिराएगा उसे 1,41,00,000 रुपए बतौर इनाम दिया जाएगा। तो क्या रूस ने आज इन विमानों को टारगेट करने की कोशिश की? यह एक ऐसी खबर है जिससे रूस यूक्रेन युद्ध में सीधे सीधे रूस वर्सेस अमेरिका जो है वो साफ दिखाई दे सकता है। इस खबर की डिटेल देने से पहले आपको वॉर जोन में आज हुए जबरदस्त टकराव के बारे में बताते हैं। पुतिन आज क्रेमलिन में अपने दफ्तर में बैठकर रूसी सेना के एक्शन की लाइव तस्वीरें देख रहे थे और जंग के मैदान की पल पल की खबर ले रहे थे। उन्हें जानकारी दी गई कि रूस ने आज समंदर और आसमान से पूरे यूक्रेन पर प्रहार किया। कल बल्कि परसों आपको याद होगा पुतिन ने अपनी कैबिनेट के साथ एक वॉर कैबिनेट के साथ एक मीटिंग की थी जिसके पेपर्स छुपा दिए गए थे। उसी वक्त इस चैनल ने आपको बताया था कि बड़ा हमला होने वाला है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यूक्रेन का हर हिस्सा आज रूसी मिसाइलों और ड्रोन से थर्रा रहा था। ऐसा कहा जा रहा है कि रूस ने आज यूक्रेन से कुर्स्क हमले का बदला लिया। यूक्रेन बॉर्डर से लगे होने के कारण कुर्स्क रूस का सबसे इंपॉर्टेंट शहर है। यहां लगभग 1 महीने से यूक्रेनी फोर्सेस का कब्जा है। रक्षा मामलों के जानकार मानकर चल रहे थे कि पुतिन यूक्रेन के इस जख्म का बदला लेंगे और आज इंतकाम के रुझान आने शुरू हो गए। यूक्रेन की राजधानी कीव तक रूसी सेना के ताबड़तोड़ हमले देखे गए। रूस ने इवानो फ्रैंकोविस्क में भी मिसाइल अटैक किया और F-16 की सीक्रेट लोकेशन होने के कारण रशियन और पश्चिमी मीडिया में इस अटैक को लेकर काफी चर्चा रही। रूस ने आज यूक्रेन के 21 शहरों में 65 लोकेशंस को टारगेट किया। सबसे ज्यादा हमले कीव और लवीव में किए गए। इस दौरान रूस ने यूक्रेन पर 100 आत्मघाती शाहेद ड्रोन दागे, 60 मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ड्रोन और मिसाइलों से पूरे यूक्रेन पर लगभग 2 घंटे तक रूसी अटैक जारी रहा। रूसी मीडिया के हवाले से खबर है कि रूस ने जिन मिसाइलों से यूक्रेन पर हमले किए उनमें परमाणु विस्फोटक ले जाने में सक्षम 9 किंझल हाइपरसोनिक मिसाइल भी शामिल थे, जिसे रूस के Tu-22 बम वर्षक विमान और MiG-31 फाइटर जेट से लॉन्च किया गया था। वहीं आज के हमले में रूस की वायुसेना ने कुल 11 टुपोलेव 95 और 6 टुपोलेव 22 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया, जबकि 9 MiG-31 और 2 सुखोई 57 से मिसाइल अटैक किए। आसमान में रूस की वायुसेना एक्टिव थी तो काला सागर से रूस की नेवी ने यूक्रेन पर भीषण प्रहार किया। खबर है कि ब्लैक सी में तैनात 4 मिसाइल कैरियर से 24 कैलिबर क्रूज मिसाइलें यूक्रेन पर दागी गई थी। अल जजीरा की रिपोर्ट है
कि इन हमलों में फ्रंट लाइन चेरनिहिव, सुमी, खार्किव और डोनेस्क में 18 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि 37 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। यूक्रेन पर रूस के इन भीषण हमलों की शुरुआत सुबह 5 बजे से हुई थी। इस दौरान पूरे यूक्रेन में रेड अलर्ट था। हमलों से बचाव के लिए पूरे यूक्रेन में सायरन गूंज रहे थे। कीव में लोग दहशत के मारे सबवे के शेल्टर्स में छिपने को मजबूर थे। उन्होंने घरों से बाहर निकलकर बचने और छिपने का ठिकाना रेलवे स्टेशनों को बना लिया था। इस दौरान एक ऐसा वीडियो भी वायरल हुआ जब रूसी हमले के दौरान लाइव न्यूज के समय ही ब्लैकआउट हो गया। कहा जा रहा है कि रूस ने यूक्रेन में सबसे ज्यादा बिजली और पानी की आपूर्ति करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर्स को टारगेट किया। ऐसा ही एक अटैक कीव के हाइड्रो इलेक्ट्रिक साइट पर हुआ। यहां रूस ने टरबाइन हॉल को मिसाइल अटैक से तबाह कर दिया। बाद में अटैक साइट से हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम की तबाही वायरल हुई। हालांकि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा इवानो फ्रैंकविस्क पर मिसाइल हमले की हो रही है। यहां रूस ने कुल 6 मिसाइलें दागी थी। कहा जा रहा है कि इवानो फ्रैंकविस्क में रूस का टारगेट यूक्रेन को मिले 2 F-16 फाइटर जेट थे, जो यहां हैंगर में सीक्रेट तरीके से छिपा कर रखे गए थे। ऐसा दावा है कि एक दिन पहले ही यूक्रेनी मीडिया से अनजाने में यहां की लोकेशन डिस्क्लोज हो गई थी, जिस वजह से रूस को F-16 की सटीक लोकेशन मिली और आज ही रूसी वायुसेना ने वहां तक अपनी मिसाइलों की मार दिखाई। हालांकि रूसी मीडिया के हवाले से आई इस खबर में और ज्यादा डिटेल नहीं दी गई है। इस वजह से अभी ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि रूसी हमलों में F-16 को क्या और कितना नुकसान पहुंचा है। लेकिन जानकार अमेरिकी F-16 को रूस यूक्रेन युद्ध में गेम चेंजर लड़ाकू विमान मान रहे हैं। रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों के जवाब में यूक्रेन के ड्रोन भी रूसी शहरों पर मंडराते दिखे। 7 शहरों में यूक्रेन का ड्रोन से हमला हुआ। कुर्स्क, बेलगोरोड, ब्रियांस्क में धमाके सुनाई दिए। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 20 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए गए। हालांकि कई जगह यूक्रेन के जो ड्रोन हमले में ऐसा देखने को मिला है कि उनको कामयाबी भी मिली है। ऐसे ही एक ड्रोन हमले ने 23 वर्ष पहले अमेरिका में हुए 9/11 अटैक की याद दिला दी, जिससे खुद को सुपर पावर और सुपर सुरक्षित मानने वाला अमेरिका हिल गया था। इस 9/11 अटैक को अमेरिका के इतिहास में अब तक के हुए बड़े और विध्वंसक हमलों में गिना जाता है। आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आज 11 सितंबर नहीं है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में हम आज 9/11 हमले का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो इस सवाल का जवाब आपको 2 तस्वीरों से देते हैं, जिसको देखने के बाद आप भी मानेंगे कि हमला हूबहू अमेरिका पर हुए 9/11 अटैक जैसा ही था। दोनों तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली तस्वीर अमेरिका की है, जब आज से ठीक 22 वर्ष 11 महीने 15 दिन पहले 11 सितंबर 2001 को 2 अमेरिकी यात्री विमानों ने न्यूयॉर्क से स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की 2 गगनचुंबी करीब के 110 मंजिला इमारतों पर अटैक किया था। अमेरिका में उस दिन 4 यात्री विमानों को आत्मघाती हमलावरों ने हाईजैक किया था और इसके बाद उन्होंने इसका इस्तेमाल न्यूयॉर्क, वाशिंगटन की इमारतों पर हमले के तौर पर किया गया था। यह अमेरिका के इतिहास का सबसे मनहूस मंगलवार था और आज रूस यूक्रेन युद्ध में कुछ ऐसा ही हमला यूक्रेन की तरफ से रूस के सारातोव शहर में हुआ है। रूस की 38 मंजिला इमारत पर ठीक 9/11 की तर्ज पर ड्रोन अटैक किया गया। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 9/11 हमला मानव सहित विमान से हुआ था, जबकि रूस की बिल्डिंग पर यूक्रेन का हमला मानव रहित UAV से किया गया। रूस की जिस इमारत को यूक्रेन ने टारगेट किया वो सारातोव शहर की सबसे ऊंची इमारत है। इस इमारत का नाम है वोल्गा स्काई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। यह 38 मंजिला इमारत है। ड्रोन हमले से रिहायशी इमारत को काफी नुकसान पहुंचा है। हैरानी की बात यह है कि सारातोव में ड्रोन हमले को रोकने में रूसी एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया। यह रूस की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी नाकामी है। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि रूस के बॉर्डर से करीब 900 किलोमीटर अंदर घुसे ड्रोन ने रिहायशी इमारत को तहस नहस कर दिया। इमारत की कार पार्किंग में ड्रोन का मलबा गिरा। हालांकि न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तरह इमारत गिरी नहीं, लेकिन 3 से 4 फ्लोर्स को काफी नुकसान पहुंचा।
एक महिला बुरी तरह जख्मी हो गई है। एक हैरान करने वाली बात आपको बताना जरूरी है, वो ये है कि आज जब पुतिन ने अटैक किया, मतलब रूस ने जो अटैक किया, उसमें सिविलियंस जो इलाके हैं उनको टारगेट नहीं किया गया था, लेकिन यूक्रेन का टारगेट सिविलियन इलाके थे। ये बहुत बड़ा फर्क है। आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यह सोचकर सुकून की सांस जरूर ले रहे होंगे कि अटैक 9/11 जैसा जरूर था, लेकिन उतना घातक नहीं था। अमेरिका पर हुए इस हमले का करीब 23 वर्ष पुराना वीडियो दिखाते हैं। 4 विमानों से अमेरिका पर अटैक वाली वीडियो फाइल खोलते हैं ताकि आपको अंदाजा लग पाए कि उससे नुकसान कितना हुआ था। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर जो आतंकी हमला हुआ था, उसमें 3000 लोगों की मौत हो गई थी, 6000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। आपको बता दें कि पहला विमान अमेरिका के स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 8:46 पर उत्तरी टावर से टकराया था, जबकि दूसरा विमान 9:03 पर दक्षिणी टावर से टकराया था। इसके बाद दोनों इमारतों में आग लग गई थी। ऊपर की मंजिलों में लोग फंस गए थे। पूरा शहर धुएं से भर गया था। कुछ देर के अंदर 110 मंजिल की इमारत पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गई। और थोड़ी देर बाद 9:37 में तीसरा विमान वॉशिंगटन डीसी से थोड़ी दूर पर स्थित अमेरिकी रक्षा विभाग के जो मुख्यालय है पेंटागन, उससे टकराया था, जबकि चौथा हाईजैक विमान से 10:03 पर हमला किया गया था। रूस और यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच TV9 भारतवर्ष वॉर जोन में मौजूद है। हमारे संवाददाता विपिन चौबे यूक्रेन के खार्किव में है, जहां पर भी अटैक हुआ। एक साथ कई इलाकों में रूसी मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले हुए। खार्किव के कई मिसाइल लॉन्च पैड्स रूस के हमले में तबाह हो गए हैं, लेकिन वो जब डोनेस्क में वॉर जोन में एक टूटे हुए पुल की रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहुंचे तो अचानक वहां फायरिंग होने लगी। पूरी रिपोर्ट। ये आर्टिलरी जो शेल्स हैं, ये उसके प्लास्टिक का डब्बा है जिसमें वो आता है। ये लाइव आर्टिलरी कार्ट्रिजेस आप देखेंगे ये, और वो फायर क्या हुआ, और तादाद देखिए कितनी ज्यादा है। यहां पर देखिए, ये जरा दिखाइए, ये पूरा जो इलाका है, ये देखेंगे ये लाइव आर्टिलरी शेल्स से भरा हुआ है। जिस ब्रिज को यूक्रेनियन आर्मी ने तोड़ा ताकि रशियन फोर्स यहां घुस ना पाए, अब उस ब्रिज पर आपको ले चलते हैं, वहां की तस्वीरें दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। ओ माय गॉड, बैठ 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 बैठना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये आर्टिलरी है। इधर से रशियन फोर्सेस इस आर्टिलरी से हमले कर रही हैं, और उधर से यूक्रेनी फोर्स इधर से हमला कर रही है, और रशियन फोर्स उधर से हमला कर रही है। हम लोग सेवरोडोनेट्स्क नदी के किनारे पर मौजूद हैं, और देखिए सामने आपको नदी के ऊपर टूटा हुआ पुल है, और इस घने जंगलों के बीच आने की कोशिश करते हुए हमारी तस्वीर ये है, ये बताती कि इसमें हम ड्रोन के हमले से बच सकते हैं। हम पर खतरा बहुत ज़्यादा है, और आप समझिए कि बेलगोरोद, क्रुक्स के आगे का इलाका, बेलगोरोद का इलाका, इन इलाकों में अभी लड़ाई जारी है। यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत बेलगोरोद में, बेलगोरोद वो इलाका है जो रशियन टेरिटरी है, जिस पर कब्जा कर चुकी है पूरी तरह से। हजारों की तादाद में आर्म्स, आर्टिलरी, ड्रोन्स, तोपों को लेकर यूक्रेनी फौज इस वक्त वहां पर डटी हुई है। वैसे आज एक बहुत बड़ी खबर पोलैंड से आई है, और यह खबर ऐसी सिचुएशन पैदा कर रही है कि लग रहा है रूस वर्सेस नेटो ऑलमोस्ट ऑन द एज है। ध्यान से देखिएगा ये खबर। पोलैंड ने यह कंफर्म कर दिया है कि एक ड्रोन ने पोलैंड की हवाई सीमा में घुसपैठ की। रशियन ड्रोन था। पोलैंड की आर्मी के प्रवक्ता ने पुष्टि की है कि यह ड्रोन ही था, ना कि कोई मिसाइल, और ऐसा दावा उन्होंने फ्लाइट की ट्रेजेक्ट्री और स्पीड के आधार पर किया है। पोलैंड को यह भी शक है कि एक ड्रोन उसकी ही धरती पर गिरा था। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए वहां पर अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 100 सैनिकों की एक टीम जमीन पर ड्रोन के मलबे को खोज रही है। वहीं आसमान में हेलीकॉप्टर से भी तलाशी अभियान जारी है। अब यह ड्रोन यूक्रेन का था, रूस का था, इसको लेकर कई सारे सवाल किए जा रहे हैं। एक जगह ओपन सोर्स इंटेलिजेंस से यह कहा जा रहा है कि यह रशियन ड्रोन था, एक जगह यह कहा जा रहा है
ऐसे कई सारे क्लेम्स आ रहे हैं। इसकी पुष्टि ड्रोन का मलबा मिलने के बाद हो सकती है, लेकिन अगर यह ड्रोन रूस का हुआ तो नेटो देश इसे आर्टिकल 5 का उल्लंघन भी मान सकते हैं। आर्टिकल 5 का मतलब यह है कि नेटो देशों पर यह रूस का हमला माना जाएगा और फिर उसके हिसाब से आगे का एक्शन तय होगा।